ईशावास्योपनिषद के तृतीय मंत्र से इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा मंत्र जो ईशावास्योपनिषद का वो मंत्र है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। क्या है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। क्या अभिप्राय है इसका? तो इसका अभिप्राय सबसे पहले तो ये है, जो शाब्दिक अर्थ है, असूर्या नाम ते लोका। असूर्या यानी जो आसुर्य भाव है, आसुरी भाव है। देव और असुर हमारे यहाँ दो प्रकार के भाव माने जाते हैं। तो जो आसुरी भाव है, दूसरा है असुर यानी अंधकार युक्त लोक। दो अर्थ है, आसुरी भाव और अंधकार युक्त लोक। फिर क्या करें? नाम, ऐसे नाम वाले, ते वे, लोका लोक यानी स्थान या लोग, दोनों अर्थ में है। अगर कहेंगे अंधकार युक्त तो स्थान अर्थ आएगा, लोक का मतलब है। जब कहेंगे आसुरी प्रवृत्ति वाले तब लोग आएंगे, व्यक्ति आएगा अर्थ। अंधेन घने तम अंधकार से, अंधेन अंधकार अज्ञान, तमसा अंधकार, अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो तामसिक जो वृत्तियां हैं, ऐसी चीजें। आवृता ढकी हुई, आच्छादित हुई, घिरी हुई। क्या कह रहे? असूर्या नाम ते लोका अंधेन, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। वे असुर लोक में, असुर लोक में अंधेन, और लोग कैसा है? अंधेन तमसा, भयंकर अंधकार से, भयंकर अंधकार से, पूरी तरह से तामसिक वृत्तियों से तमसा आच्छादित है, युक्त है। फिर क्या है? तो कह रहे हैं तांस ते, तान ते यानी तान उनको, किनको, ते वे उनको, किनको। तो कह रहे हैं कि ये आत्महन जना, जो अपने आत्मा का हनन करने वाले हैं, वे। क्या है? ते वे, तान उनको, उनको मतलब वो जो आया था अंधेन तमसावृता, अंधकार से युक्त जो लोक है, जो संसार है, वे ऐसे लोक में क्या कहें? अभिगच्छन्ति, प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तो करें प्रेत्या यानी कि मरकर, मरने के पश्चात अभिगच्छन्ति प्राप्त होते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस संसार में आत्मा का हनन क्या है? आत्मा का हनन करना सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं वे स्वयं की आत्मा का हनन करते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ हम क्या देख सकते हैं? कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आत्महत्या कौन करते हैं? जो खुद से हार जाते हैं, जो व्यक्ति चिंताओं से, परेशानियों से, अपने जीवन के संघर्षों से हार जाता है, टूट जाता है। क्या टूटता है? अपने पूरे उत्साह को खत्म कर लेता है, जिजीविषा, जीने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। खुद को उसकी आत्मा इस प्रकार से कचोटने लगती है कि वो जीना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग असफल होकर के, किसी से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति को भी हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि आत्मघना, आत्मा को हनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले। तो इनके लिए क्या कहा जा रहा है कि ते अंधेन तमसा आवृता, वे अंधकार से युक्त जो लोक हैं, जो आसुरी, असुरों का लोक कहा गया है, उसमें अभिगच्छन्ति, चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कब चले जाते हैं? प्रेत्या, मरने के पश्चात। मतलब क्या कहा जा रहा है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने जीवन के संघर्षों से हार करके
आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम मर गए तो मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मर करके जिस वे संसार है उससे से भी अधिक अंधकार वाले लोक में चले जाते हैं। एक तो यह अर्थ है। उसके बाद इसका दूसरा अर्थ क्या है? आत्मा का हनन करने वाले। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? जैसे इसको समझने के लिए हमें कोई बहुत अधिक बच्चों, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें आध्यात्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मनुष्य है, मनुष्य की आत्मा क्या है? मनुष्यत्व है। और वो मनुष्यत्व रूपी अपने कर्मों को, संस्कारों को जब मार लेता है, जैसे कोई निर्दयी व्यक्ति है, कोई डाकू है, कोई हत्यारा है, कोई पापी है, कोई दुष्कर्मों को करने वाला दुष्कर्मी है, तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा मर चुकी है। कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा अन्याय करता है, अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो आत्मा मर गई है। जब उसका आत्मा ही नहीं जिंदा है तो क्या करेगा? क्या दूसरों को सुनेगा? तो यहाँ पे सूर्या जो आया है वो उसी लिए आया हुआ है कि जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मा मर जाती है, तो वे व्यक्ति जो ये संसार है इससे भी अधिक अंधकार युक्त लोक में जीते हैं। असुरता, आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होते हैं? योग दर्शन में आपने अगर यम को पढ़ा होगा तो तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम। अब इसका उल्टा कर दे, अहिंसा की जगह हिंसा, सत्य की जगह असत्य, अस्तेय की जगह स्तेय, अपरिग्रह, अब्रह्मचर्य की जगह परिग्रह और अब्रह्मचर्य। तो जब आप हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के संसार की तमाम वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं जिसका कि आप उपभोग भी नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर लोभ, क्रोध, लोभ, मोह, मद नामक सारी दुष्प्रवृत्तियां आपके अंदर प्रवेश कर गई है, तो आपकी आत्मा तो स्वतः ही मर जाती है। और जब आपकी आत्मा मर जाती है तो आपको क्या लगता है कि आप सुख से जी लोगे? कोई आत्महंता व्यक्ति, कोई हत्यारा है, चोर है, क्या वो एक नित्य प्रति मेहनत मजदूरी करके जीने वाले व्यक्ति की तरह शांत निश्चल भाव से खाना खा के सो सकते हैं, जी सकते हैं? नहीं, वो चलते हुए भी परेशान, सोते हुए भी परेशान, नींद नहीं आती उनको, घरों में असुरक्षा, कितना भी बड़ा मवाली, गुंडा मवाली हो, लेकिन उसको खुद के जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना होती, हमेशा डरता रहता है। कोई चोर है, वो निश्चित भाव से कभी नहीं रह सकता है, उसकी आत्मा हमेशा खुद को धिक्कारती रहती है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, आत्महंता लोग होते हैं, उनके लिए ही कहा गया है यहाँ असूर्या नाम ते लोका ये न अंधे न तमसावृता, कि जो ऐसी आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आत्मा के हनन करने वाले मनुष्य, अगर वो मर भी जाते हैं, आत्मा को मार ले जीवित रहते हुए अथवा स्वयं की आत्महत्या कर ले, लेकिन ऐसे लोग कभी भी सुख पूर्वक नहीं जी सकते हैं। कैसे जिएंगे? तो कह रहे अंधे न तमसावृता, या तो वो मरने के बाद अंधकार वाले लोक में चले जाएंगे, अथवा जीवित रहते ही उनका जीवन अंधकार युक्त हो जाएगा। कोई उनसे बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आपके प्रति विश्वास नहीं रखता है, कोई आपसे स्नेह नहीं करता है, तो आपके जीवन में तो स्वयं ही अंधकार आ गया, आप तो उसी लोक में जी रहे हैं। तो ऐसे लोक में चले जाओगे। कौन? आत्महना गना, अभी मर करके। कई व्यक्ति तो जिंदा ही मर जाते हैं। अगर आपके अंदर का मनुष्यत्व मर गया, आपकी आत्मा मर गई, आपके अंदर दया नहीं है, दूसरे के प्रति प्रकार की भावना नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, आपके अंदर दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है, जीवों के प्रति दया नहीं है, तो आप तो स्वयं मर गए, आप हत्यारे हैं, खुद के लिए जीते हैं। ऐसा भाव हमारे उपनिषदों में कभी रहा ही नहीं है। इसीलिए उपनिषद कह रहा है, पहला क्या था? ईशावास्य उपनिषद, संपूर्ण संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। द्वितीय मंत्र में कहा गया कि आपको कर्म करते हुए ही जीना है, निष्काम भाव से जीना है, लोभ लालच नहीं करना है। तृतीय मंत्र में आपको कहा जा रहा है कि आप इस संपूर्ण संसार में अगर आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं, आप हिंसा करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप बेवजह वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं,
अगर आप ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, बेवजह आप दुष्कर्मों को करते हैं, आप अगर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, आपकी आत्मा जब स्वयं को कचोटने लगती है, स्वयं से नफरत हो जाती है आपको, कब? जब आपकी आत्मा मर जाती है, तो आप जीवित रहते हुए भी अंधकार लोक में जी रहे हैं और मरने के बाद भी उसी लोक में चले जाएंगे। संभवतः उपनिषदों के इन्हीं भावों के कारण आज प्रेत लोक अथवा मृत्यु लोक जैसे शब्दों का बाद में प्रयोग हुआ होगा, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। तो ये हमारा उपनिषद का तीसरा मंत्र था, इसको आप पुनः पाठ कर सकते हैं। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मह नो जना। अब इसके पश्चात जो आगे का चतुर्थ और पंचम मंत्र है, उस मंत्र में उस परमपिता परमेश्वर की, उस परम सत्ता के शक्तियों का वर्णन है, जिसके बारे में मनुष्यों को भ्रम रहता है। मनुष्य विज्ञान के प्रति जैसे जैसे विश्वासी होता जाता है, पता नहीं एक तरंग कहें, एक बीमारी भी कह सकते हैं, लेकिन बीमारी शब्द उपयुक्त शब्द नहीं होगा, कह सकते हैं कि जब मनुष्य आएगा, अभी आगे के मंत्रों में आएगा, एक कहते हैं कि संसारिक ज्ञान और एक पारलौकिक ज्ञान, सत्य और असत, तो दोनों में हमारे पास सामंजस्य होना चाहिए। वही सामंजस्य नहीं होता है। विज्ञान संसार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विज्ञान के कारण अध्यात्म को, इस परम सत्ता को भूल जाना, ये भी कहीं पे भी समझदारी हमारे भारतीय संस्कृति, उपनिषद और हमारी सभ्यता की दृष्टि से सही नहीं मानी जाती। न केवल भारतीय दृष्टि, अपितु संसार में अनेक ऐसे दृष्टि है जिनकी दृष्टि से इसे सही नहीं माना जाता है। तो आगे चतुर्थ और पंचम मंत्र जो है, उन मंत्रों में हमें ईश्वर की सत्ता, उसके सामर्थ्य, उसकी क्रिया के बारे में बताया गया है। चतुर्थ मंत्र है वो क्या कहा गया है? अनेजदेकम मनसो जवीवो नैनद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानतेति तिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। क्या कहा जा रहा है? एक बार और अपने मंत्रों को अपने पुस्तकों में देखें। कहा जा रहा है अनेजदेकम मनसो जवीवो नैनद्देवो आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानतेति तिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। अब पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? अनेजद एकम मनसः। अनेजद यानी कंपन न करता हुआ। एजद मीन्स गति करता हुआ, अनेजद मीन्स गति न करता हुआ। मनसः जवीवः, मनसः मन से भी जवीवः अधिक वेग वाला है। क्या कहा जा रहा है ईश्वर के बारे में? अनेजद एकम, एजद चलता हुआ, अनेजद न गति करता हुआ। कि वो जो ईश्वर है, वो जो परमपिता परमेश्वर है, ईशा, जो सब जगह व्याप्त है, वो कैसा है? कह रहे अनेजद, गति न करता हुआ भी, एकम, एक है, अकेला ही है। और मनसः जवीवः, जो मन की गति है उससे भी जवीवः अधिक वेग वाला। मन की गति क्या है? तो यजुर्वेद के ही शिव संकल्प सूक्त में क्या कहा गया है कि भगवद गीता में भी कहा है चंचला ही मनः कृष्ण। यजुर्वेद में ही क्या कहा गया है कि यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि वो जो मन है वो यज्जाग्रतो, जागते हुए, दूरम उपैति, दूर दूर तक चला जाता है, तथैव सोते हुए भी दूर दूर तक चला जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं, अभी मेरे साथ आप इस वीडियो को सुन रहे हैं कक्षा की, आपका मन एक मतलब क्षण के भी 1000वें अंश में कलकत्ता चला जाएगा, बम्बई चला जाएगा, आपके घर में चला जाएगा, भूख लग गई होगी तो खाने में आपका ध्यान चला जाएगा, कहीं भी ध्यान चला जाएगा। तो ईश्वर के बारे में क्या कहा जा रहा है? अनेजद एकम, एकम एक ही है, अनेजद है,
बिना गति वाला है, लेकिन मन सहजवीव, मन की गति से भी श्रेष्ठ गति वाला है, उससे भी तेज उसकी गति है। मन जितनी तेजी से कहीं पहुंच सकता है, उससे भी जल्दी वो ईश्वर कहीं भी पहुंच सकता है। मतलब वो हर जगह विद्यमान पहले से ही है। फिर क्या कहा जा रहा है? नैनद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। नैनद देवा, न नहीं, एनद इसको, देवा दिव्य गुण युक्त, आपनुवन, न एनद देवा आपनुवन, आपनुवन में प्राप्त कर सकी, पूर्वम अर्षद, पहले से ही, अर्षद यानी कि वहां पे पहुंच चुका है, मौजूद है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? न एनद देवा, न मीन्स नहीं, एनद इसको, देवा। उपनिषदों में, दर्शनों में, वेदों में जो देव शब्द है अनेक अर्थों में प्राप्त होता है हमारे पास, अनेक अर्थों में देव शब्द अनेक अर्थ में हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। और अनेक अर्थों में प्राप्त होने वाला जो है देव शब्द, उन अनेक अर्थों में से हम देखते हैं